औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करना, इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है ही। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी आता है तो हम में से हर इंसान की कोशिश होती है कि हम दरूद पाक लाजमी पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चाहे पढ़ लें मुख्तसर दरूद, लेकिन हम किसी भी महफिल में होते हैं, मजलिस में होते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनते ही दरूद पाक पढ़ते हैं। लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हम लिखते हैं तो क्या तब भी हम हर मर्तबा दरूद पाक लिखते हैं या फिर बस मुख्तसर सा कुछ लिख लेते हैं? जैसे कुछ लोग स्वाद लिखते हैं, अगरचे इसकी भी ममानियत की गई है कि इसको मुख्तसर स्वाद जो लिखते हैं ना लिखा जाए, बल्कि पूरा दरूद पाक या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए। आप जानते हैं कि जब कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिखते हैं और उसके साथ दरूद पाक लिखते हैं तो उनको अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कितनी ज़्यादा कबूलियत अता होती है। हज़रत सुफ़ियान बिन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खलफ से नकल करते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो हदीस पढ़ा करता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि उसने सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो दौड़ता फिर रहा है, जैसे बहुत ही खुश है, खुशी और सरशारी में, जैसे इंसान के पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते, तो कुछ ऐसी ही उसकी कैफियत थी और लिबास भी बहुत खूबसूरत पहना हुआ था। तो मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि तू हदीस पढ़ने में हमारे साथ था, फिर तुझे ये एज़ाज़ व इकराम किस बुनियाद पर अता हुआ है? उसने कहा कि ये सच है कि हदीस तो मैं तुम्हारे साथ ही लिखा करता था, लेकिन जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हदीस में आता था तो मैं नाम मुबारक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा करता था, दरूद पाक लिख लिया करता था। अल्लाह को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि उसने मेरे इस अमल के बदले में मुझे ये एज़ाज़ व इकराम अता फरमाया है। एक और वाक़या इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अबू सुलेमान मोहम्मद इब्नुल हुसैन हरमानी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो वो बताते हैं हमारे पड़ोस में एक साहब थे जिनका नाम फ़ज़ल था और वो बहुत कसरत से नमाज रोज़े में मसरूफ़ रहा करते थे। वो साहब जिनका नाम फ़ज़ल था वो कहते हैं कि मैं हदीस लिखा करता था। जब हदीस लिखता था तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर साथ कोई दरूद पाक नहीं लिखता था। वो साहब कहते हैं कि एक बार मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जब तुम हमारा नाम लिखते हो या हमारा ज़िक्र करते हो तो हमारे नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहते, दरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते या दरूद पाक क्यों नहीं लिखते? तो कहते हैं कि जब मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ये बात सुनी तो मुझे बहुत सख्त शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया कि जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ज़िक्र मुबारक करता या कहीं पे भी ज़िक्र होता या मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखता या हदीस लिखता तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख लिया करता या पढ़ लिया करता। कहते हैं कि उसके फिर कुछ अरसे के बाद मुझे दोबारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दरूद पाक मुझ तक पहुंच रहा है, जब भी मेरा नाम लिया करो तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कह लिया करो। मैं तो ये सोच रही थी मेरे अच्छे नाज़रीन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है। आप सब जो दरूद पाक पढ़ते हैं या दरूद पाक लिखते हैं, यकीन रखिए कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में है,
وہ جانتے ہیں آپ کے اس معمول کو، آپ کے اس عمل کو۔ تو جب بھی آپ پڑھیں، جب بھی لکھیں تو یقین رکھا کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر ہیں، جانتے ہیں آپ کے اس عمل کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔